नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो संजेती फैशन डिजाइनर और मैं हूं रश्मि संजेती। आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अभी तक आप नए हो तो आप हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, हमारी बहुत सारी सब्सक्राइबर भाई बहनों की बहुत सारे कमेंट है कि हमारी सिलाई सही नहीं आ रही है, मशीन बहुत आवाज़ करती है, सुई बार बार तोड़ती है, सिलाई में गुच्छे गुच्छे आते हैं। तो सारी प्रॉब्लम्स की जड़ का हल आज मैं आपको बता रही हूँ। 10 मिनट के अंदर आप अपनी पूरी मशीन को सेट करें। देखिए, सबसे पहले मशीन का हेड को खोल लेते हैं। स्क्रू को थोड़ा सा ढीला करना होता है। हेड का जो स्क्रू होता है उसको ढीला करके खोल दिया। अब ये फिट खोल दिया। इसके बाद नीडल्स को भी खोल लेंगे और इस चांद को भी खोल लेंगे। ये सारे खोलने बहुत ज़रूरी है। सिर्फ 10 मिनट में आप सब कुछ खोल करके, तेल दे करके, इसको साफ सफाई करके, सही से सेटिंग करके आप इसको चलाएं। बिल्कुल से आपकी मशीन कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पूरे दिन चलाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिट और नीडल को खोल दिया है तो अब जो चांद होता है उसको भी खोल लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट में नीचे से शटल को खोल लेंगे। सिर्फ आपको 10 मिनट का टाइम लगेगा। मैं वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रही हूँ, पूरा आपको डायरेक्टली दिखा रही हूँ कि इसको कैसे करना है। 10 मिनट में आपकी मशीन बिल्कुल से ओके हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा और इसको समझिएगा कि कैसे कैसे खोलना है, कैसे तेल देना है, कैसे सही से रखना है और कैसे इसकी सिलाई जो खराब आती है तो किन कारणों से आती है। सुई बार बार टूटती है तो वो किन कारणों से टूटती है, तो वो मैं आज आपको दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे चांद भी हमने यहाँ पे खोल लिया। दो इसमें पेज होते हैं तो दोनों स्क्रू को खोल करके साइड में रख लें और चांद को भी रख दिया है। अब यहाँ पे शटल खोल लेते हैं। शटल में भी 2 नट होते हैं, उनको आप इस तरह से मशीन को थोड़ा टेढ़ा करके और शटल के दोनों नट को बड़े वाली पेचकस से आपको खोलना है, क्योंकि छोटे वाला पेचकस यहाँ पे काम नहीं करता है। चांद को आप छोटे जो हमारा होता है उससे भी खोल सकते हैं और जो शटल होता है उससे आपको बड़े वाला पेचकस होता है उससे इस तरह से दोनों स्क्रू खोल करके शटल को निकाल लेना है। शटल को निकालने के बाद आप इसकी पूरी अच्छे से सफाई करें। नीचे से जो इसकी सारी पाइप हैं इनको पोंछें। इस शटल के जो पास वाला हिस्सा है उसको सारा अच्छे से पोंछ करके इसे अच्छे से साफ़ सफाई कर लें। तो कॉटन के कपड़े से इसकी साफ़ सफाई करनी है। इसके बाद पूरे जो इसके नट्स होते हैं सभी के अंदर ऑयल देना है। तो ये मशीन के ऑयल की जो बोतल है ये आपको मार्केट में मिल जाती है, 10 से 15 रुपए लगते हैं। तो एक बोतल आपको लगभग 2 से 3 महीने चलती है। अगर हम घरेलू करते हैं तो अगर हम सिलाई का वर्क करते हैं तो उसके लिए शायद एक बोतल आपको 10 से 15 दिन इतने ही चले, क्योंकि ऑयल डेली देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मशीन का काम करते हैं तो आपको ऑयल इस तरह से देना चाहिए। तो आपने देखा सारे जो इसके होल हैं वहाँ पे ऑयल दे दिया है। अब हेड का जो अंदर का भाग है उसको पोंछ लिया है और इसके अंदर भी इस तरह से देखिए ऑयल देना होता है, ताकि ये जो है ना घसती नहीं है, गज होती हैं। और इसके अंदर ऊपर जो होल होते हैं सभी के अंदर इस तरह से तेल दे करके और मशीन को अच्छे से पोंछ लें। और आप इस तरह से चला के देखेंगे तो बिल्कुल इसकी आवाज़ नहीं होगी। जैसे जैसे आप तेल देते जाएंगे इसकी आवाज़ बिल्कुल हल्की होती जाएगी। अब ये जो पीछे वाला जो बटन होता है इसको खोल लेते हैं और इसके अंदर जो चिमटा होता है उसके अंदर आपको इस तरह से ऑयल दे देना है। सारे इसके जॉइंट्स जो होते हैं ना वहाँ पे तेल देने से मशीन बिल्कुल हल्की हो जाती है। इसके अंदर जंग नहीं लगता है और मशीन बहुत ही फास्ट चलती रहती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ऑयल हमने इसमें दे दिया है। ऑयल देने के बाद फिर से जो ये देखिए चांद, इसके अंदर क्या होता है कि ये जो होल होता है ना जिसके अंदर से निडल जाती है, कई बार ये होल ख़राब हो जाता है तो सुई टूटती रहती है। तो आप इस छोटे वाले पेचकस से या फिर जो रेजमाल आता है ना उससे थोड़ा सा इसको इस तरह से घस लें। इससे क्या है, धागा नहीं तोड़ेगी। मशीन बार बार धागा तोड़ती है तो इसको, क्योंकि थोड़ा स्क्रैच लग जाता है सुई के टच होने से, स्क्रैच लगने से ये बार बार धागा तोड़ती रहती है। तो इस चांद का जो होल होता है उसको आप थोड़ा सा घस करके एकदम फिनिशिंग कर लें और उसके बाद वापस से इसको सेट करें।
तो दोनों जो स्क्रू होते हैं वो यहाँ पे सेट कर दिए हैं। मशीन तो हर घर में होती है, परंतु उसे साफ सफाई करना, उसको सही से चलाना नहीं आता है, प्रॉब्लम हो जाती है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इन्हें घर पे भी कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे रुपए घर के हम बचा सकते हैं। तो देखिए चांद को सेट कर दिया है और अब इसका जो फिट है ना वो लगा रही हैं। तो यहाँ पे फिट के अंदर एक जो नट होता है उसको आप इस तरह से फिट लगा करके बस लॉक कर दें। तो ये फिट भी यहाँ पे लग गया है। फिट को नीचा करके और फिर उसको टाइट कर दें। तो फिट सेट हो गया है। अब चलते हैं नीचे शटल की तरफ में। अब शटल जो होता है ना उसको पहले पूरे जो इसके पार्ट्स होते हैं वो खोलते हैं। तो आप देख लें कि इसको कैसे खोलना है। एक बड़ा सा नट होता है, इसको खोल करके पहले अलग करेंगे। उसके बाद इसके अंदर जो ये पहला लॉक है इसको साइड में रख देते हैं, ये दूसरा लॉक है और उसके बाद ये शटल होता है और ये शटल की डब्बी। तो शटल की डब्बी को पहले पोंछ ले अच्छे से। इसके अंदर कोई धागा वागा फंसा हुआ हो तो वो साफ़ हो जाएगा। और यहाँ से जो डब्बी होती है ना इसमें भी स्क्रैच हो जाते हैं। तो इस स्क्रैच को आप इस तरह से पेचकस से थोड़ा सा रफली इस तरह से घस ले, या फिर जो रेजमाल होता है मैं आपको उससे साफ करके बता रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखिए ये रेजमाल का छोटा सा टुकड़ा ले और ये जो होल है जिसके अंदर से सुई शटल में जाती है तो उसको थोड़ा सा घस करके साफ कर लें। इसमें स्क्रैच आ जाते हैं ना तो भी धागा आपका बार बार मशीन तोड़ती रहती है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। जब भी आप साफ़ सफाई करें हल्का सा उस पर रेजपाल मार लें। हल्का सा रेजमाल मारने से ये जो इसकी क्रॉन्च होती है वो हट जाती है और यहाँ से बिल्कुल स्मूथ चिकनाई आ जाती है। तो ये धागा बार बार नहीं तोड़ती। तो यहाँ पे मैंने अंगुली से चेक किया, बिल्कुल से सही हो गया। तो अब इसको साफ करके पोंछ करके फिर से बिल्कुल डब्बी जो है वो तैयार हो गई है। तो ये होती है हमारी शटल की डब्बी। और शटल जो गोल गोल होता है वो शटल होता है। तो शटल के ऊपर भी एक नोक होती है, वो भी हो सकता है। ये लॉक पिन होती है। तो इसको लगाने का तरीका भी देख ले। देखिए ये तो है सही, और इसको आप इस तरह से लगाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने के बाद आपको ये इस तरह से देख रहे हैं, ये ऊपर से दिखाई देगा, तो ये दिखना नहीं चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से आप लगाएंगे तो ये बिल्कुल बराबर में अच्छे से सेट होगा, बिल्कुल ऊपर से नहीं दिखेगा और ये सही से लॉक पिन सेट हो जाती है। उसके बाद में इसकी जो स्क्रूप वाली पिन होती है उसको लगा करके और फिर स्क्रूप को टाइट कस दें। ध्यान रखें इस टाइम पे आप हाथ में ना ले डब्बी को, नहीं तो ये हाथ पे लेकर के कई बार पेज को लॉक करते हैं ना, हाथ पे लग जाती है। अब ये हो गया शटल। अब देखिए शटल में कई बार इस तरह से ये नोक जो धारदार हो जाती है, तीखी, तो इस नोक को आपको इस तरह से घस लेना है। हल्का हल्का रेजमाल मारेंगे तो इसका जो तीखापन है वो ख़त्म हो जाएगा और ये बिल्कुल से स्मूथ हो जाएगी, धागा नहीं काटेगी। तो ये जो मैंने आपको शटल संबंधित जानकारी दी, इसका आप पूरा ध्यान रखिएगा। अगर आपकी मशीन बार बार धागा तोड़ती है तो इससे आपके धागे बिल्कुल नहीं टूटेंगे। बिल्कुल से चिकनी और स्मूथ हो गई है, क्योंकि थोड़ी सी तीखी हो गई थी और तीखी होने की वजह से ही ये धागा तोड़ती रहती है, क्योंकि जैसे ही धागा टच करता है तीखापन होता है, काट देती है। और थोड़ी सी चिकनी हो जाती है तो धागा पास से चलता रहता है, काटती नहीं है। अब इस शटल को डब्बी के अंदर डालेंगे और फिर शटल आप लगाना भी अच्छे से देखें, ताकि आपको शटल लगाते समय कोई प्रॉब्लम नहीं आए। शटल में थोड़ा सा ऑयल डालते हैं, फिर जहाँ पे डब्बी लगाते हैं ना वहाँ पे थोड़ा सा उसको घस दें। जो एक हिस्सा इसका अंदर अटैच रहता है मशीन के, उसको थोड़ा सा घस लें और यहाँ पे हम डब्बी को सेट करेंगे। तो इसके अंदर आपको यहाँ पे वापस डब्बी को सेट करना है, फिर स्क्रूप से इसको लॉक करना है। अब इसकी भी एक पहचान होती है कि आपने डब्बी को सही से सेट किया या नहीं किया। जो शटल की डब्बी है उसको, तो उसकी भी मैं आपको बताऊंगी। पहले इसको टाइट कर लेते हैं। तो दोनों स्क्रूप्स को पहले आप सही से सेट करके, जो पीछे वाले होल है ना उनसे मैच करके और स्क्रूप लगा दें,
स्क्रू जब टाइट हो जाए तो आप पीछे से चेक करें इसको कि आपका शटल जो है सही से लगा कि नहीं लगा। तो डब्बी को अच्छे से टाइट कर दिया है। अब ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी होल नहीं है, मतलब छेद नहीं है, बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं है, एकदम से डब्बी जो है चिपकी हुई है पीछे वाले हिस्से से। तो ये शटल जो है सही से लग गया है। तो ये इसकी पहचान होती है। अगर इसके अंदर थोड़ी डिस्टेंस होती है ना तो आप समझ लीजिए आपकी शटल की जो डब्बी है सही से नहीं लगी है, इसीलिए उसके बीच में डिस्टेंस रह जाती है। स्क्रू तो लग जाते हैं पर डिस्टेंस रह जाती है, वो सही नहीं लगती है, फिर आपकी मशीन में प्रॉब्लम आएगी। तो शटल को मैंने आपको खोल करके साफ करके अच्छे से लगाना बता दिया। धागा क्यों तोड़ती है, निडल्स की नोक क्यों ख़राब हो जाती है, वो भी मैंने कारण बताए, उनको आप वैसे ही फॉलो कीजिएगा। अब सुई के चपटे वाले भाग को अंदर की तरफ डालते हुए और इसको हम यहाँ पे लॉक कर देते हैं। तो साइड का जो स्क्रू होता है ना उससे इसको इस तरह से टाइट कर दें। और अगर आपकी सुई टेप मारती है, नीचे से धागा खराब आता है, गज आपकी सही से नहीं है, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी कि गज को सही कैसे करें ताकि सिलाई बराबर से सही आए। हेड को वापस लगा दिया है, जो मशीन का हेड होता है ना वो भी लगा दिया, चक्री डाल करके इसकी आपको सिलाई बता देते हैं। इस तरह की अगर आप इसकी रिपेयरिंग कर लेते हैं घर पे ही तो आपके सैकड़ों रुपए तो बचेंगे ही, साथ में आपकी मशीन बहुत ही अच्छी सिलाई भी देगी और आपकी जानकारी नॉलेज भी बढ़ेगा कि आपको मशीन घर पे कैसे ठीक कर लेना चाहिए। तो 10 से मिनट के अंदर आप इसको पूरा ऑयल दे करके इसके शटल को साफ करके और मशीन को सही कर सकते हो। मेन चीज़ इसकी होती है तो वो शटल ही होता है। शटल और उसके आसपास की जो एरिया है जहाँ से धागा कटता है, जहाँ से सिलाई आती है, अगर वो सही होगी तो आपकी सिलाई आप देख सकते हो ऊपर से नीचे से कितनी बढ़िया बिल्कुल परफेक्ट सिलाई आ रही है। मशीन हमारी ओके हो गई है। वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिन्हें भी ये प्रॉब्लम है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।